बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में सपा, इन दोनों के दिन अच्छे नहीं बीत रहे। एक मामला सुधरने का प्रयास होता है और दूसरा मामला डमाडोल हो जाता है। कांग्रेस से आरपीएन सिंह के बाद कमलनाथ और नवजोत सिंह सिद्धू कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। दावा है कि दोनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यूपी में इससे भी दिलचस्प घटनाएं घट रही हैं। राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, 10 सीटें यूपी से हैं, लेकिन प्रत्याशी हो गए हैं 11, 8 बीजेपी के और 3 सपा के। अब बात यहां फंस रही है कि साहब, क्या सपा ने जो 3 प्रत्याशी उतारे हैं उन्हें सपा के विधायक वोट करेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि पल्लवी पटेल ने कुछ दिनों पहले ये साफ कहा कि पार्टी जो पीडीए विचारधारा की बात करती है उसने इस विचारधारा को दरकिनार किया और जया बच्चन समेत उन लोगों को टिकट दिया जो इस विचारधारा के करीब करीब भी नजर नहीं आते। लेकिन चर्चा ये भी है कि पल्लवी की नाराजगी इसलिए है क्योंकि वो अपनी मां के लिए राज्यसभा का टिकट चाहती थी। अब बात जो हो, इतना साफ है कि पल्लवी पटेल राज्यसभा में सपा के फेवर में वोट नहीं डालने वाली है। सिर्फ पल्लवी पटेल ही नहीं है, जो भी नेता, सपा नेता पीडीए विचारधारा की बात करते हैं वो सपा उम्मीदवारों को राज्यसभा में इस बार वोट नहीं देने वाले, ये चर्चा है। और यही बात बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा है। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज अपने 3-4 विधायकों के साथ बीजेपी के संपर्क में हैं। इंद्रजीत सरोज बीजेपी एमएलसी रामचंद्र प्रधान के समधी हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। स्वामी के खास पूर्व विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब ये सब हो ही रहा था कि खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, जो कि यात्रा कांग्रेस की है। इशारा साफ है कि वो राज्यसभा इलेक्शन में सपा के साथ नहीं खड़े हैं और यही मैसेज पार्टी में अपने समर्थकों को भी वो देना चाहते हैं। इसी गहमा गहमी ने सपा का रुख अब कारागार की ओर कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई ऐसे सपा विधायक हैं जो इस समय जेल में बंद है, जिनका वोट सपा के लिए बेहद जरूरी है। और इसी कारण सपा कानूनी दांव पेच के खेल को समझ रही है ताकि उन विधायकों का वोट सपा के पाले में वो ला सके। कानपुर से विधायक हैं इरफान सोलंकी, आजमगढ़ से विधायक हैं रमाकांत यादव जो कि जेल में बंद हैं, जबकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े मऊ से विधायक अब्बास अंसारी, उन्हें भी जेल से कानूनी प्रक्रिया के तहत वोट दिलाने की बात कही जा रही है। लेकिन इन प्रयास और प्रयोग के बाद ये सब कितना सफल होगा, उस पर ठप्पा लगना अभी बाकी है। बहरहाल आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।